बच्चों, let's read the question. The question says, according to collision theory, not all collisions but between the molecules leads to the reaction. Which of the following statements provide reason for the same? Statement 1, the total energy of the two colliding molecules is less than the sum of the minimum amount of energy. Statement 2, molecules cannot react with each other unless a catalyst is present. Statement 3, molecules that are improperly oriented during the collision will not react. Statement 4, molecules in different states of matter cannot react with each other. Option 1 is 1 and 2. Option B is 1 and 3. Option C is 2 and 3. And option D is 1 and 4. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that according to collision theory, the rate is equals to Z e to the power minus Ea by RT. Here Z represents the collision frequency of reactant molecules and e to the power minus Ea by RT represents the fraction of molecules having energy equals to activation energy or more than activation energy. तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी से. तो इनिशियली ये कॉलिजन थ्योरी जो है वो एकदम करेक्ट रिजल्ट्स दे रही थी, स्पेशली इन द केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर एटमिक स्पीशीज के लिए. लेकिन बाद में देखा गया कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये जो रेट मेजरमेंट था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था. तो उसके लिए एक नया फैक्टर इंक्लूड किया गया पी के, जिसे हम पी या रो से शो करते हैं, और उसे बोलते हैं स्टीरिक फैक्टर. स्टीरिक फैक्टर जो होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल को कंसिडर करता है. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो बेसिकली जो फाइनल हमारी कॉलिजन थ्योरी है उसमें दो चीजें कंसिडर की जाती हैं कि एक तो जो मॉलिक्यूल है उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. और दूसरा ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. ओरिएंटेशन उनका इस हिसाब से होना चाहिए कि वो आपस में रिएक्ट करें तो उनके जो प्रीवियस बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो सके. जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो, सो दैट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए. तो टू थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू बी completed or we can say for a collision to be effective, वो दो फैक्टर्स होते हैं. थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी एनर्जी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए. तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. द टोटल एनर्जी ऑफ द टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज लेस देन सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर होगा तो उस वाले केस में कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी. और स्टेटमेंट 3 ठीक है, मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रॉपरली ओरिएंटेड ड्यूरिंग द कोलिजन विल नॉट रिएक्ट. उस वाले केस में भी जो कोलिजन है इट विल नॉट लीड टू द रिएक्शन. तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए 1 and 3 और करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.